नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वेक्टर स्पेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की कंप्लीट जो सिलेबस है हमारा, वो हमने ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो आज हम थर्ड पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड वेक्टर स्पेस की वेक्टर स्पेस स्टार्ट करें, जो हमारे यूनिट 5th में आता है। ओके, तो सेकेंड ईयर का एक पेपर कंप्लीट है, थर्ड पेपर आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम यूनिट 5th स्टार्ट कर रहे हैं, वेक्टर स्पेस। तो जो वेक्टर स्पेस है, पहले हम इनकी कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो पहले जो हमारे पास में वेक्टर्स हैं, इनमें हमारे दो प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है हमारा स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये जो आई कैप, जे कैप, के कैप है, इनमें स्केलर प्रोडक्ट के लिए क्या कंडीशंस होंगी, वेक्टर प्रोडक्ट के लिए क्या कंडीशंस होंगी, पहले हम वो देख लेते हैं। इसके बाद हम आगे स्टेप्स में चलेंगे। तो यहाँ आई कैप का आई कैप के साथ यदि हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इसका मान हमेशा 1 होता है। ऐसे जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ यदि हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका मान हमारा 1 होगा। आई कैप डॉट जे कैप का मान जे कैप डॉट आई कैप के इक्वल होता है। मतलब कि स्केलर जो प्रोडक्ट है हमारे, वो हमारे सिमेट्रिक होते हैं। यदि हम इनके क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो इसे हम एक सर्किल के ऊपर रिप्रेजेंट करें और इनकी जो डायरेक्शन है, आई कैप, जे कैप और के कैप, एक सीक्वेंस में हम इसको लें तो आई कैप का क्रॉस जे कैप के साथ जो मान होगा, आई कैप का जे कैप के साथ, आई के बाद में जे, जे के बाद में के, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है जो बच गया, उसका मान होगा हमारा के कैप। ऐसे जे कैप के बाद में हमारा मान है के कैप, तो जो वैल्यू बच गई हमारी आई कैप, ये इसका मान हो जाएगा। ऐसे हमारा के कैप के बाद में है आई कैप, तो जो मान बच गया हमारा जे कैप, वो इसका मान होगा। ओके, यदि हम इनके ऑर्डर को चेंज कर दें तो ये नेगेटिव साइन के साथ में आ जाता है। आई कैप का जे कैप के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, उसका मान जे कैप क्रॉस आई कैप के नेगेटिव के मान के बराबर होगा। तो ये हमारे स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज है कि आई कैप, जे कैप, के कैप का आपस के अंदर जो मान है वो क्या होगा हमारा। यहां पर हम वेक्टर आर का जो मान है वो एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप लेते हैं। इसके जो मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू होती है हमारी, इसका मान हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। तो वेक्टर आर की जो मैग्नीट्यूड की स्क्वायर को है, इसे हम वेक्टर आर और वेक्टर आर के डॉट प्रोडक्ट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम आर स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहां वेक्टर आर का मान क्या है हमारा, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप डॉट एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। इन्हें हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप का आई कैप के साथ हमारा मान 1 होगा और आई कैप का बाकी के साथ जो मान है हमारा, जैसे आई कैप का जे कैप के साथ, आई कैप का के कैप के साथ, जे कैप का के कैप के साथ, जे कैप का आई कैप के साथ, इनके जो डिफरेंट के साथ जो मान है डॉट प्रोडक्ट, वो हमारा 0 होगा। ऐसी जो क्रॉस है, क्रॉस के अंदर भी यदि हम सेम की बात करें,
आई कैप का आई कैप के साथ मान 0 होगा, जे कैप का जे कैप के साथ मान 0 होगा और के कैप का के कैप के साथ मान हमारा 0 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट में डिफरेंट के साथ मान 0 होगा, सेम के साथ मान 1 होगा, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा सेम के साथ 0, डिफरेंट के साथ हमारा बचा हुआ मान आता है इस सीक्वेंस के अंदर। सीक्वेंस को चेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब यहाँ आर वेक्टर का मान ये हमारा ये आ रहा है, इसे हम देख सकते हैं यहाँ xi तो i के साथ बनेगा 1, i j के साथ 0, i k के साथ 0, तो x को x के मल्टीपल करेंगे तो बनेगा हमारा x स्क्वायर। ऐसे y का y के साथ होगा हमारा y स्क्वायर, ऐसे z का z के साथ होगा हमारा z स्क्वायर। तो ये हमारे पास में जो वेक्टर r है इसे हम x i कैप y j कैप z k कैप के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर r के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है हमारा वो हमारा वेक्टर r डॉट वेक्टर r इक्वल्स टू r स्क्वायर और इसे हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हमारा एक यूनिट वेक्टर होता है एकांक सदिश। यूनिट वेक्टर को हम वेक्टर के ऊपर कैप के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर के ऊपर हम एक कैप लगा देते हैं जो यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश को रिप्रेजेंट करता है और इसका मान होता है जिस वेक्टर का एकांक सदिश की बात कर रहे हैं हम वो वेक्टर अपॉन में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आप एकांक सदिश को हम इस फॉर्मूले की हेल्प से हम देखते हैं। अब इसके बाद में जो हमारे पास में वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे वो देखेंगे। इसके बाद हम तीन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे वो देखेंगे। दो सदिशों का अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हमने एक वेक्टर ए वेक्टर लिया जिसका मान है हमारा 3x i कैप 5j कैप 2j k कैप और एक वेक्टर लिया हमने b 2i कैप 3j कैप 4j k कैप। और अदिश गुणन या स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर ए हमारा ये, वेक्टर बी हमारा ये, तो यदि हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान हमें निकालना है तो ये हमारा दो सदिशों का अदिश गुणन होगा। ये हमारा वेक्टर है जिसमें i कैप j कैप k कैप आए वो हमारा वेक्टर होगा। तो a भी हमारा वेक्टर है, b भी हमारा वेक्टर है, इसके हम अदिश गुणन की बात कर रहे हैं। दैट मींस a डॉट b की जो हम वैल्यू निकालेंगे तो a की जगह हम a का मान रखेंगे 3x i कैप 5j कैप 2z k कैप डॉट b का मान रखेंगे 2i कैप 3j कैप 5j k कैप। जैसे हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वही हमारा i कैप के साथ, j कैप के साथ, k कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होके मान बन देगा। अदर्स के साथ इसका मान हमारा 0 होगा। तो 3x 2 के साथ मल्टीपल होगा तो 3x, 5 3 के साथ होगा तो -15, 2z 5z के साथ होगा तो 10z स्क्वायर। ये हमारे पास में वैल्यू होगी a डॉट b। तो इस प्रकार से हम दो सदिशों के अदिश गुणन को हम निकालते हैं। यहाँ हम वेक्टर लिखते हैं, उनके बीच में डॉट अप्लाई करते हैं और i कैप j कैप k कैप के साथ जो मल्टीपल देगा वो हम वैल्यू रखेंगे। ऐसे ही हम यदि हम सदिश गुणन की बात करें वेक्टर प्रोडक्ट की, दो सदिशों का सदिश गुणन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ
टू वेक्टर्स। तो यदि ये हम वेक्टर ए वेक्टर बी को लें और यदि हमें इसका सदिश गुणन चाहिए वेक्टर प्रोडक्ट, तो सदिश गुणन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी हम दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो हम डिटरमिनेंट निकाल करके सॉल्व करते हैं ताकि हम इजीली उसे सॉल्व कर सकें। तो पहले हमारे पास में वेक्टर ए है क्रॉस वेक्टर बी, ये हमारा दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो 3x i कैप 5j कैप 2j k कैप क्रॉस 2i कैप 3j कैप 5j k कैप। अब क्या करना है हमें, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डिटरमिनेंट बनाएंगे। सबसे पहले हम i कैप j कैप k कैप का मान रखेंगे डिटरमिनेंट के अंदर। पहले वेक्टर हमारा a आ रहा है, तो a वेक्टर के अंदर i कैप के जो भी कोफिशिएंट है i कैप के नीचे लिखेंगे, j कैप के कोफिशिएंट j कैप के नीचे, k कैप के कोफिशिएंट k कैप के नीचे। तो यहां होगा हमारा 3x 5 2j। ऐसे उसके बाद में कौन सा वेक्टर है हमारा, वेक्टर b। ऐसे वेक्टर b के अंदर i कैप j कैप k कैप के जो कोफिशिएंट है वो इनके नीचे हम रखेंगे। तो यहाँ i कैप का जो कोफिशिएंट है वो हमारा 2 -3 एंड 5j। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ हम प्लस साइन लेते हैं, यहाँ हम माइनस साइन लेते हैं और यहाँ हम प्लस साइन लेते हैं, इक्वल्स टू। तो ये हमारा i कैप के साथ प्लस साइन है, तो कैसे निकालेंगे हम, जहां i कैप है उस रो को और उस कॉलम को हम क्लोज कर देंगे। बाकी ये जो 4 हमारे पास में वैल्यू है इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो 5 का 5 के साथ होगा हमारा 25z, फिर माइनस करके लिखते हैं 2z का -3 के साथ करेंगे तो माइनस का 6z और माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा 6z। इनटू में हमारा i कैप, फिर हमारा माइनस का चिन्ह। j कैप की बात करें तो j कैप जिस रो में है उस रो को और j कैप जिस कॉलम में है उस कॉलम को क्लोज कर देंगे। बची हुई वैल्यूज का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो ये 3x 5z के साथ होगा 15xz, फिर 2z 2 के साथ होगा माइनस का 4z और ये हमारा j कैप। ऐसे हम k कैप के साथ करेंगे तो k कैप के साथ हमारा प्लस का चिन्ह है। यहाँ k कैप के लिए k कैप जिस कॉलम में है उसे, जिस रो में है उसे हम क्लोज कर देंगे। यहाँ मान होगा हमारा माइनस का 9x और माइनस करेंगे तो माइनस हमारा 10 और ये हमारा k कैप इक्वल्स टू, इसे हम सिंपलीफाई कर लेंगे तो 25 प्लस 6 होगा हमारे पास में 31z i कैप। तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, इसे हम अंदर मल्टीपल कर देंगे तो ये हमारा प्लस का बन जाएगा 4z माइनस का 15xz j कैप और ये हमारा माइनस का 9x माइनस का 10 बाहर आ जाएगा तो 9x प्लस 10 k कैप। इस प्रकार से हम दो वेक्टर से उनका स्केलर और क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट के लिए हम i का j का k का डॉट प्रोडक्ट करते हैं और सदिश गुणन के लिए हम इनको डिटरमिनेंट बना करके सॉल्व कर लेते हैं। डिटरमिनेंट में जो पहले वेक्टर उसको पहले लिखेंगे, सेकंड वाले को सेकंड लिखेंगे। यदि आपने पहले इस b की वैल्यू लिख दी और बाद वाले में a की वैल्यू रखी तो मान तो सेम आएगा लेकिन चिन्ह हमारा नेगेटिव में आ जाएगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब भी हमें वेक्टर प्रोडक्ट करना है तो पहले जो वेक्टर आ रहा है उसकी पहले रो लिखेंगे और बाद में जो आ रहा है उसको हम बाद में लिखेंगे। ओके, अब हम तीन सदिशों का स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे वो सीखेंगे। तीन सदिशों का अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट
3 वेक्टर्स। यहां हम 3 वेक्टर लेंगे और उनके हम अदिश गुणन की बात करेंगे। तो यहां जब भी हम 3 वेक्टर्स के अदिश गुणन की बात करते हैं तो उसे हम A डॉट B क्रॉस C से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला सदिश, दूसरा सदिश और ये तीसरा सदिश, 3 सदिशों के अदिश गुणन को इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। या इसे हम C डॉट A क्रॉस B या इसे हम B डॉट C क्रॉस A लिख सकते हैं। इसे हम मैट्रिक्स के फॉर्म में इस प्रकार से लिखते हैं, पहले A आ रहा है, उसके बाद B और फिर हमारा C। इनके बीच में ना हम कोई कोमा लगाते हैं ना और कोई सिंबल लगाते हैं, सिंपली हम 3 वेक्टर को लिख देते हैं मैट्रिक्स में। तो ये भी हमारा 3 वेक्टर के अदिश गुणन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे इसे हम C A B लिख सकते हैं, ऐसे इसे हम B C A लिख सकते हैं। ये हमारा 3 वेक्टर के अदिश गुणन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां हम कैसे इसे सॉल्व करें, इनकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करें वो सीखेंगे। तो मान लिया हमने हमारे पास एक वेक्टर है 2i कैप 3j कैप माइनस में 2 कैप, बी वेक्टर है हमारा 6i कैप 3j कैप 2k कैप और सी जो वेक्टर है हमारा वो है हमारा j कैप माइनस 3k कैप। ये हमारे 3 वेक्टर हैं और इनका हमें अदिश गुणन निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें करना क्या है, अदिश गुणन के लिए हम एक डिटरमिनेंट बना करके सोल्व करेंगे इसको। डिटरमिनेंट में हमें करना क्या है, इस बार हमें i कैप j कैप k कैप नहीं लेना, इस बार हमें क्या लेना है, जो पहला जो हमारा वेक्टर है हमें इसके लिए प्रोडक्ट क्या निकालना, a डॉट b क्रॉस c पूछेगा या आपसे a b C की वैल्यू पूछेगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले जो हमारा A आ रहा है पहले A को लिखना है, फिर B आ रहा है B को, C आ रहा है C को। कैसे लिखना है, I कैप J कैप K कैप के कोफिशिएंट्स को लिखना है हमें और कुछ हमें नहीं लिखना। तो यहाँ I कैप J कैप K कैप नहीं आएगा, ये 3 वेक्टर्स हैं तो यहाँ 3 रो लिखेंगे। पहले रो में यहाँ I कैप का कोफिशिएंट हमारा 2, यहाँ से 3, यहाँ से हमारा -2, ऐसे सेकंड के अंदर यहां से 6 -3 ये हमारा 2 और वहां से हमारा i कैप का कोफिशिएंट 0, j कैप का कोफिशिएंट हमारा 1, k कैप का कोफिशिएंट हमारा -3। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास में 3 वेक्टर का अदिश गुणन आ जाएगा। देखो अदिश गुणन जब भी हम निकालते हैं तो इसका मान हमेशा स्केलर में आता है, मतलब i कैप j कैप k कैप नहीं आएंगे। लेकिन यदि हम सदिश गुणन या वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वहां हमारा i कैप j कैप k कैप भी आता है। तो इसका मान निकालेंगे तो ये बनेगा हमारा वही हमारा प्लस माइनस प्लस की कंडीशन से, ये हमारा 2 -3 को -3 से करेंगे तो 9 -2 -3 माइनस चिन्ह के कारण, इसका इसके साथ करेंगे माइनस का 18 -0, ऐसे हमारा माइनस का 2, ये प्लस का चिन्ह है लेकिन ये माइनस आ रहा है तो फाइनली हमारा क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो 6 और -3 को 0 से करेंगे तो माइनस का 0, तो ये बनेगा यहाँ 7 को 2 से मल्टीपल करेंगे 14, माइनस का 18 को 3 से करेंगे 54, 6 को -2 से करेंगे तो माइनस का 12, -12 14 प्लस के 2 बनेंगे, 54 में 2 ऐड करेंगे तो 56। तो ये होता है हमारा 3 सदिशों के अदिश गुणन को रिप्रेजेंट करना। अब हम 3 सदिशों के सदिश गुणन को हम कैसे फाइंड आउट करें वो सीख लेते हैं। 3 सदिशों का
सदिश गुण। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। ये हमने 3 वेक्टर जो हमने यहां लिए हैं वही हम 3 वेक्टर यहां ले लेंगे। यहां पे हमारे पास में जो 3 वेक्टर्स है इसका ये फॉर्मूला होता है हमारा कि यदि हमने A क्रॉस B क्रॉस C ये 3 वेक्टर के सदिश गुणन को रिप्रेजेंट करता है, इसका फॉर्मूला होगा हमारा। इसको हम कैसे सिंपलीफाई करें, तो या तो हम पहले B क्रॉस C का मान निकालें, जैसे हमने 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया था, जो मान आए उसका फिर पहले के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर लें, या फिर हम इसे एक फॉर्मूले की हेल्प से भी सॉल्व करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ये जो पहले आ रहा है ये, और इसके सबसे लास्ट में कौन है, B इसके पास में है, C इसके लास्ट में है, तो लास्ट वाले को लेंगे, बच गया कौन, B, यहां B लिखते हैं, फिर माइनस, इससे पहले कौन है B, तो A डॉट B, और बच गया कौन, C। ये इसका फॉर्मूला होता है। मतलब जिस जो बाहर है, जो सिंगल वेक्टर हमारा बाहर है, यहाँ हमेशा 2 पेयर में होंगे, तो इसका सबके लास्ट के साथ बचा B बाहर, इसके बीच में ना तो डॉट है ना क्रॉस है, सिंगल B है। फिर A का B के साथ जो पास में है माइनस चिन्ह के साथ, बच गया कौन, C। ऐसे यदि ये हो हमारे पास में C क्रॉस A क्रॉस B का मान कैसा होगा, तो यहाँ सिंगल कौन है, C, इससे सबसे दूर कौन है, B, तो C डॉट B, बचा कौन, A माइनस, फिर C, इसके पास में कौन है, A, बचा कौन, B। ये हमारे पास में 3 वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं और इसके हेल्प से भी निकाल सकते हैं। पहले B का C के साथ क्रॉस करोगे, जो मान आएगा फिर उसका A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। ओके, तो इसे हम सॉल्व करें तो ज्यादातर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ डॉट करते हैं तो I I J J K K का निकाल लेते हैं इजीली, ऐसे इसके साथ, और बच गया उसको मल्टीपल कर देते हैं। तो ये हमारे पास में A B और C वेक्टर है, इनके हम सदिश गुणन की वैल्यू निकालते हैं। तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, ये बनेगा हमारा वेक्टर A, लास्ट में कौन है, वेक्टर C, फिर बचा कौन, वेक्टर B माइनस वेक्टर A क्रॉस पास में कौन है, वेक्टर B, बचा हमारा वेक्टर C, इक्वल्स टू वेक्टर A की जगह वेक्टर A का मान रखेंगे 2i कैप 3j कैप माइनस 2k कैप डॉट वेक्टर C का मान j कैप माइनस 3k कैप। जो वेक्टर हमारा बच गया उसे बाहर लिख देंगे 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप माइनस वेक्टर A 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम, या डॉट होगा हमारा, डॉट प्रोडक्ट करेंगे B के साथ 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, बच गया हमारा वेक्टर C, ये लिख देते हैं हम j कैप माइनस 3k कैप। ओके, इक्वल्स टू यहाँ 2 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है, तो i कैप का i कैप के साथ, j कैप का j कैप के साथ, k कैप का k कैप के साथ प्रोडक्ट करेंगे हम। अब यहाँ देखो i कैप है ही नहीं, इसका मतलब एक वेक्टर में i कैप का कोएफिशिएंट 0 है, और हम जानते हैं कि 0 को किसी से भी मल्टीपल करेंगे तो उसका मान हमेशा 0 ही आता है। तो ये बनेगा हमारे पास में 0, 3 का 1 के साथ करेंगे तो 3, माइनस 2 का माइनस 3 के साथ करेंगे तो 6, इसके साथ है हमारा 6i कैप 3j कैप
2 k कैप माइनस यहाँ i का i के साथ होगा 12, j का j के साथ होगा माइनस का 9, -2 को +2 से करेंगे तो माइनस का 4। यहाँ हमारा j कैप -3 कैप बाहर चल रहा है। इसे हम सोल्व करें तो ये 9 को मल्टीपल करेंगे तो 54 i कैप -27 j कैप +18 k कैप -12 j कैप। इसे हम सोल्व कर लेंगे तो यहाँ माइनस का 1 होगा, माइनस माइनस हमारा +1 आ जाएगा, तो ये बनेगा हमारे साथ, ये प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस, तो j कैप माइनस का 3 k कैप। ओके, अब इसे हम सॉल्व करें तो i कैप और हमारा i कैप नहीं है तो 54 i कैप, ये j कैप, ये j कैप, -27 +1 माइनस का 26 j कैप प्लस का 18 माइनस का 3 प्लस का 15 k कैप। तो इस प्रकार से हम 3 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट या 3 सदिशों के सदिश गुणन को निकालते हैं। ओके, तो आज हमने i कैप, j कैप, k कैप के जो मल्टीपल हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में सीखा। i कैप, j कैप, k कैप के डॉट का मान, क्रॉस का मान क्या होता है वो हमने सीखा। दो सदिशों के सदिश गुणन, अदिश गुणन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हमने सीखा। 3 सदिशों के सदिश गुणन और अदिश गुणन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हमने सीखा। ओके, तो ये हमने आज वेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे आगे के जो हमारे टॉपिक्स होंगे उन्हें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको जो हमारे अदर्स वीडियोज हैं आपके लिए हेल्पफुल, उनकी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। साथ में जो भी नोट्स होंगे उनकी आप पीडीएफ देख के उनको डाउनलोड करके अपने नोट्स भी कवर करवा सकते हैं। और इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे और आपका जो सिलेबस है उसे हम जल्द से जल्द कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।